मैं भाड़े के ऑटो से आया हूँ। परसों या नरसों अखिलेश बाबू ने, प्रधान ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम में आपको आना है, जबकि उसके पहले वो सांस्कृतिक यात्रा जो 2.5 आखर प्रेम की आई थी, मैं उसमें आया था। लेकिन मामला लाइब्रेरी था, एक शिक्षक का था, एक आदरणीय शिक्षक का, और वो भी ऐसा आदरणीय शिक्षक जो पिछड़े वर्ग से आता है, जो शूद्र समाज से आता है। मैं भी तो अध्यापक हूँ और मैं बाई बर्थ वर्ण व्यवस्था के अनुसार मैं गुरु हूँ, चाहे मैं पढ़ा हूँ चाहे न पढ़ा हूँ, मुझे प्रणाम जरूर मिलता है। लेकिन एक शूद्र को, एक पिछड़े को तभी प्रणाम समाज कर सकता है जैसा आज प्रणाम हो रहा है। एक उसने अपने को साबित कर दिया कि गुरु कैसा हो, अध्यापक कैसा हो, जैसा भाई पुरुषोत्तम मौर्य ने साबित किया। इसलिए मैं इस दोपहरी धूप में, मेरा संबंध आजमगढ़ की जितनी बड़ी लाइब्रेरीज हैं सबसे मेरा जीवित संबंध है, सबसे। मैं घर से चलता हूँ, कहाँ जा रहे हैं लाइब्रेरी, उसका मतलब मेरे घर गांव में लगाया जाता है जोकारा लाइब्रेरी जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, लाइब्रेरी से आ रहा हूँ। उसके पहले कहाँ जा रहे हैं, मेजवा जा रहा हूँ, उसका मतलब था कैफी साहब के यहाँ जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, मेजवा से आ रहा हूँ। मित्रों, मैं भगत सिंह के घर की मिट्टी ले आया हूँ। 24 अप्रैल को आदरणीय विभूति नारायण राय की मदद से उनके कंधे पर पूरा वजन डाल के मैंने शर्त रखा था कि आप मुझको अमृतसर जलियांवाला बाग दिखा रहे हैं, इस मिट्टी को तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, इस हजारों साल की ये बलिदान की, किसानों की, मजदूरों की इस मिट्टी को तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। मेरी शर्त पर मुझे भगत सिंह के गांव ले गए विभूति नारायण राय, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव। भगत सिंह की सारी घटनाओं से संबंधित सरकार द्वारा म्यूजियम मैंने देखा। दिल्ली आया, दिल्ली से आजमगढ़, बहुत लंबी कहानी है, आपने अखबारों में कुछ पढ़ा भी होगा। आज महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकालय पंदहा पर भगत सिंह के गांव की घर की मिट्टी का आम्रपाली पौधे का रोपण करके आज आया हूं। और वहां से चला शिवली मंजिल, शिवली एकेडमी जो अंतरराष्ट्रीय लाइब्रेरी है, वहां के डायरेक्टर ने कल फोन किया कि हमें गौरव है कि आप भगत सिंह के घर की मिट्टी ले आए हैं, आइए शिवली मंजिल में आम्रपाली का पेड़ आपके हाथ से लगाया जाएगा। वहां लगाया आज आम्रपाली पेड़। इसी धूप में मेरे साथ हरगेन राम यहाँ बैठे हुए हैं। बैजनाथ की इच्छा थी कि आप जरूर आइएगा, और हरैया से मेरा बड़ा लंबा संपर्क है, शिक्षकों के माध्यम से, इफ्ता के माध्यम से, बाढ़ की अस्थायी हल के आंदोलन के माध्यम से, तमाम तरह से हरैया में मेरा जितना समय इधर आजमगढ़ में गुजरा है, गांव गांव, देहात देहात, मिलना जुलना हर तरफ से। मित्रों, शिवली मंजिल में पौधरोपण करके भगत सिंह की मिट्टी का मैं राहुल सांकृत्यायन राजकीय पुस्तकालय गया, सीडीओ कार्यालय के पास जहां हरिओम कला भवन बन रहा है। सारे खचाखच भरे विद्यार्थियों को भगत सिंह के घर की मिट्टी का तिलक लगाया, और वहां के लाइब्रेरियन ने सबको संबोधित करने के लिए मुझे खड़ा किया, बच्चों को संबोधित किया। लड़कियां 25-30 थी, उनके यहाँ गया, एक बच्चे को मिट्टी दिया कि तुम सभी लड़कियों को मिट्टी लगा दो। आज की बात है। फिर मैंने कहा, बच्चिया तुम सबको मैं चाय पिलाऊंगा, लड़कों तुम लोगों का क्यों चाय पिलाएंगे। मैंने कहा 10 महीना मैं डिप्रेशन से बचा हूँ और साथ में चला गया था। मेरे कमरे में केवल भगत सिंह का चित्र टंगा था, और 10 महीना तक जिंदगी और मौत का संघर्ष करके जिंदगी जीती है, फिलहाल मौत हारी है, और इसलिए मैं तुम लोगों को चाय पिलाऊंगा। मैं दिल्ली से लौटा था, वहां भी ऐसा ही किया था। भगत सिंह के साथी अजय घोष, अजय भवन में वहां के कर्मचारियों को भी जो पैसा राय साहब को, जब एक टाइम का 28 लोगों को मैंने भोजन किया, ये बचे हुए पैसा भगत सिंह के नाम पे घर नहीं इस्तेमाल होगा, उनके कर्मचारियों को होगा। मित्रों, लाइब्रेरी बड़ा महत्व, बहुत देर हो जाएगी। आज ही राजकीय पुस्तकालय, वहां राहुल सांकृत्यायन राजकीय पुस्तकालय आजमगढ़ का मैं बहुत पहले मेंबर था,
मेरा कार्ड नहीं सरकारी मिला हुआ था। मैं गया, इस सब कार्यक्रम हुआ, वहाँ के क्लर्क ने मेरा कार्ड खोज के कहा, गुरुजी आप दस्तखत किए थे लेकिन कार्ड नहीं में आप पाए थे, आज ये कार्ड मुझको दिया है, ये लाइब्रेरी का कार्ड है। तो मैं ये सपना देख रहा हूँ, इसी तरह की लाइब्रेरी ये भी बनेगी। आदरणीय विभूति नारायण राय, आप जितनी किताबें चाहेंगे, किताब हनुमान चालीसा और इस तरह का किताब नहीं, किताब पुस्तक जो निर्माण में, विज्ञान में, यथार्थवाद में विश्वास करती है, ऐसी पुस्तकें। राम नरेश यादव गवर्नर और मुख्यमंत्री के पोते लोग प्राइमरी कंपोजिट विद्यालय चलाते हैं अंबारी में, जो मशहूर हुआ पूरे प्रदेश देश में। उन लोगों ने लाइब्रेरी खोला और कहा कि किताब, राय साहब से बात की गई, राय साहब ने कहा कि वो किताब ले जाएं। राजेंद्र यादव हंस के प्रधान संपादक मरे थे, उनकी पत्नी ने कहा, राय साहब किताबें कहाँ जाएंगी? किताबें कहीं जा सकती हैं, कहीं बेची जा सकती हैं, कहीं फेंकी जा सकती हैं, लेकिन प्रश्न है इन पुस्तकों की कीमत वहीं होगी जहाँ अच्छा पुस्तकालय होगा, जहाँ समझदार पाठक होगा, जहाँ इसका उपयोग होगा। कहीं अंधविश्वासी, कहीं झूठ साठ फरेब करने वाले इसको मसाले की दुकान पर बेच न दें। ये राजेंद्र यादव जैसे, एक तरफ डॉक्टर नामोर सिंह, एक तरफ डॉक्टर राजेंद्र यादव, ये दो महाविभूति देश में। राजेंद्र भी चले गए, उसके बाद नामोर सिंह भी चले गए। ये सारे लोगों की पुस्तकें बाट जोड़ रही हैं कि हमें कोई ले जाने वाला मिले। आप हिना जी से बताइएगा, जब आपका भवन इस लायक हो जाएगा, राय साहब दोनों भाई वो लोग किताब आपको देंगे, दिलवाएंगे। ये जो बुक ले आया हूँ कहना नहीं चाहिए, मैं साधारण आदमी, प्राइमरी का सहायक अध्यापक, क्या क्या था। इसमें कम से कम 10 ऐसी किताबें हैं जिनके साथ मैं जी रहा हूँ, जिया था। इसमें जितने बड़े बड़े राइटर आपको मिलेंगे, डॉक्टर तुलसीराम मुर्देहिया मणिकर का जो भारत के हिंदी जगत में हलचल मचाए, वह किताब यहाँ बिक रही है। उस तुलसीराम ने मेरे साथ सामाजिक और राजनीतिक काम किया था। विकास नारायण राय, विभूति नारायण राय, शबाना आजमी की माँ शौकत कैफी, ये किताब बिक रही, याद की रागुजर। 147 पेज में 2 पैराग्राफ मेरे नाम पर भी मिलेगा, उस किताब को जरूर पढ़िए। 5 भाषाओं में वो किताब है। शौकत कैफी, कैसे मेरी उनकी, कैसे मैं सुन्नी थी, कैसे वो शिया थे, वो आजमगढ़ के, फटा पजामा कुर्ता बम्बई में पहनते थे, बीड़ी पहनते थे, मैं बड़े घर की हैदराबाद, कैसे मेरा उनका इश्क हुआ, कैसे शादी हुई, फिर कहाँ पृथ्वीराज कपूर, सज्जाद जहीर, फिर प्रेमचंद राहुल। उस छोटी सी किताब में सब कुछ आपको मिल जाएगा। पूरा फिल्मी दुनिया का बलराज साहनी, संजीव कुमार, सब कुछ मिल जाएगा। और वह भी प्रोग्राम मिलेगा जिस मंच पर हिना जी काम कर रही है। भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। शबाना की माँ के पेट में एक बच्चा पैदा हुआ और पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में मर गया। दोबारा बच्चा हुआ, लोगों ने कहा कि खारिज करा दीजिए। शौकत कैफी ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, मैं मजदूरी करके जिलाऊंगी, मुझे बच्चा चाहिए। वो बच्चा कौन? यही शबाना है। यही शबाना, अगर शौकत ने भ्रूण हत्या किया होता तो दुनिया को आज शबाना नहीं मिलती, हिना देसाई के मित्र शबाना नहीं मिलती, हरमंदिर पाड़े की बहन शबाना नहीं मिलती। वो किताब यहाँ बिक रही है। किताब मुनाफे के लिए नहीं बेची जा रही है। आप तलाश करेंगे, जिस तरह की किताबें आई हैं तो आपको कई हजार रुपया लगा के आना जाना पड़ेगा, तब आपको किताबें इकट्ठा मिल पाएंगी। जानबूझ के किताबें इकट्ठा किया हूँ। विभूति नारायण की 5-5 किताबें, विकास नारायण की 5-5, 2-2, 4-4 किताबें, जावेद अख्तर का तर्कस, लावा, ये सारी किताबें हैं। मेरा अखिलेश बाबू से कहना है और मौर्य जी के शिष्यों से कहना है कि क्या ये किताबें वापस जाएंगी। और किताबों के महत्व पर वीएन राय की लाइब्रेरी में एक सफदर हाशमी की कविता लगी है। तो कभी भी लाइब्रेरी में जाइएगा, वो कविता नोट करके ले आइए। आप भी अपने लाइब्रेरी में लगा दीजिएगा कि कविता का, किताब का महत्व क्या है, किताबें क्या कहती हैं, किताबें क्या करती हैं। इन शब्दों के साथ एक सूचना देते हुए कि आपके ब्लॉक का एक लड़का विद्यार्थी है, धर्मवीर यादव गगन, अध्यापक महेंद्र यादव का भाई, चकलाल चंद का लड़का, और कभी गरीबी में सपना देखा था कि मैं भारत के 5 बड़े विश्वविद्यालयों की शिक्षा ग्रहण करूंगा, और 5 विश्वविद्यालयों को शिक्षा ग्रहण कर चुका है धर्मवीर यादव गगन। विशेष सूचना यह है कि पेरियार लड़ाई पर
उसने शोध किया है और अवार्ड हो गई डिग्री। वो शोध राजकमल प्रकाशन छाप रहा है। यह इसी ब्लॉक का लड़का है। अखिलेश बाबू आप सबसे मिला था, फिर आपसे मिलेगा। और हमारे ही जिले का लड़का है, मौर्य लड़का, वो गोविंद नारायण मौर्य वर्मा लिखता है गाली पर हजारों साल से धर्मों में, पुराणों में, गीता में, हमारे आपकी जिंदगी में गरीबों को, बैकवर्डों को, शूद्रों को या बड़े लोगों में गाली किस तरह से होती थी, उन गालियों के इतिहास पर जामिया मिलिया से वो शोध कर रहा है गोविंद नारायण मौर्य। वो लड़का भी आएगा आपकी इस लाइब्रेरी पर, और धर्मवीर यादव भी आएगा। और इन सबों के शोध जिस दिन प्रकाश बाजार में आएगा, वादा करता हूं कि पहली कॉपी इस पुरुषोत्तम भाई के लाइब्रेरी में रखवाऊंगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।